दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। अमित शाह बोले, अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा कि अगर संसद और विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत जारी। किरण रिजिजू के बयान, आरजेडी का पलटवार। मनोज झा बोले, सरकार किसी बेवकूफ बना रही है। कई नेताओं को सालों और महीनों जेल में रखा। किरण रिजिजू के बयान का शहनवाज हुसैन ने किया समर्थन, कहा कि पीएम की सोच सही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा कि पीएम वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जन लोकपाल बिल 2013 पास करें। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का किरण रिजिजू पर तंज, अरुणाचल में चीन में बसाए गांव पर जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा सवाल, अजीत पवार और हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्या कहेंगे रिजिजू, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पूजापाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा कि कोई भी सीएम से मिले और जान को खतरा हमसे हो कैसे संभव है। आरोप की जांच के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखा खत। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि पूजापाल को मोहरा बना करके सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर की योगी सरकार पर बरसे अखिलेश, खाद के लिए लाइन में लगे कई बुजुर्ग किसानों की जान चली गई। भोपाल में स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। कार छोड़कर के बाइक पर निकले राहुल और तेजस्वी। बिहार के अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा वोटर लिस्ट में हो रही चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। तेजस्वी यादव बोले, चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है, बीजेपी के एजेंट की तरह कर रहा है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दी सलाह, वो बड़े भाई जल्द ही शादी कर लें। राहुल बोले कि ये बात तो मुझ पर भी लागू है। राहुल की वोट अधिकार यात्रा से गदगद कांग्रेस के वेणुगोपाल बोले, राहुल वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें सच्चाई है, इसलिए जन समर्थन मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि वोट यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना घूमेंगे उतना इंडिया को वोट बढ़ेगा। राहुल गांधी को राज ठाकरे का समर्थन, कहा कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है, ये बात मैं 2016 से कह रहा हूँ। राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब, कहा कि ये सिर्फ अपना दिल बहला रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा कि वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में मिले 2 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अभियान। यूपी में बीएलओ आपके द्वार अभियान कार्यक्रम। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का अभियान 29 सितंबर तक चलेगा। आरोपी विपिन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कहा कि वो खुद मरी है, उसने आत्महत्या की, मैंने नहीं मारा। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के सोनभद्र में 25,000 के नामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। यूपी के सिद्धार्थ नगर में क्रिकेट विवाद में मर्डर हुआ। सिरफिरे युवक ने एक परिवार पर चाकू से हमला किया। पिता की मौत, मां और बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल। मां की तलाश में बंदूक लेकर के कॉम्बिंग करते दिखे विधायक शशांक त्रिवेदी। रात भर वन विभाग की टीम ने भी बाघ को तलाशा। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल जाकर के किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में बारिश पर केंद्र की नजर है। राजनाथ सिंह ने एजी मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से भूस्खलन। कोटा नहर को साफ कर रहे 2 मजदूर मलबे में दबे, कड़ी मशक्कत के दोनों को बचाया गया। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी। बादल फटने से कई घर तबाह, लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं एसडीआरएफ के जवान। हिमाचल के डलहौजी में भारी बारिश से भूस्खलन, चपेट में आई कार और वोल्वो बस। डलहौजी के तलाई में बादल फटा, फ्लैश फ्लड में रेंट शेल्टर और एक भवन ढहा, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। दिल्ली के द्वारका में सड़क का एक हिस्सा धंसा, यातायात पूरी तरह से बंद। चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, सभी फॉर्मेट से हुए रिटायर।